अगर वो डरे हुए नहीं रहते तो हमें आतंकवादी नहीं बोलते। अगर वो डरे हुए नहीं रहते तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं कर। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हैं हम जंतर मंतर पर। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस समूह का, कांग्रेस पार्टी का यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आज चौथा पांचवा दिन है। इसी समाज सेवी का हमारे बीच में है बिमलेश बोध जी। बिमलेश बोध जी, आप यहाँ क्यों आए, क्या है आपका यहाँ आने का कारण? देखिए, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। कहीं ना कहीं हम लोगों को जब ठेस लगती है, हमारे समाज में कोई अत्याचार होता है, जब जब जो मानवों पे अत्याचार हुआ है तब तक पब्लिक बाहर निकल के आई है। हमारे बाबा साहब ने संविधान में हमें जो अधिकार दिए हैं उसके लिए, उसी के आधार पे हम लोग जो यहाँ जंतर मंतर पर आकर अपने जो जिस चीज़ से पीड़ित होते हैं उसका निवारण करने के लिए हमें यहाँ बाबा साहब ने धरना रखकर अपने अधिकार को पाने का अधिकार दिया है संविधान में। तो हम उसी के तहत यहाँ पर आते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। और इस बार तो इस सरकार में हद ही हो गई है कि जो पेपर लीक हो जाता है उसमें कितने बच्चों का भविष्य चौपट हो गया, होता चला आ रहा है। 12 के बाद में यहाँ मेरे भी बच्चे थे जिन्होंने मतलब मास्टर्स भी कर ली, डॉक्टरी भी कर ली, लेकिन उनको आज दिन तक जॉब नहीं मिली। तो एक पीढ़ी हमारी ऐसे ही बेकार चली गई। अब उसे ना चाहते हुए भी गुजारे भर का भत्ता जैसे तैसे करके कमा के जीवन यापन करना पड़ रहा है। लेकिन उनका क्या, जो नीट के लिए 5-5 लाख रुपए जीवन में खर्च कर देते हैं, उनकी ज़मीनें तक बिक गई, लेकिन उनको आज दिन तक भी कोई नीट परीक्षा में बैठ के ईमानदारी से कोई सीट नहीं मिली। और इसी को देखते हुए हमारे यहाँ ये बहुत ही पीड़ा का विषय है कि जो बच्चों का भविष्य है वो इस तरह से युवाओं का जो चौपट किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये सरकार निर्दयी सरकार है इसमें, क्योंकि हमने ऐसे लोगों के हाथ में सरकार दे दी जो रड़वे भड़वे हैं, उनकी कोई संतानें नहीं हैं, उनके कोई भी परिवार नहीं है, तो वो कैसे हम लोगों का दुख दर्द समझेंगे। तो हम इसी को देखते हुए और यहाँ पे जो मेरे भी बच्चों के साथ में जो हुआ है और जो अन्य बच्चों के साथ हो रहा है उसी सब की पीड़ा को मैं सहन करते हुए या जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं उनके समर्थन में मैं आई हूँ, कुछ खाने पीने का सामान लेकर के, जिससे कि हम उनका थोड़ा हौसला अफजाई कर सकें और सरकार को चेता सकें कि हमारे भी सीने में दिल है लेकिन तुम्हारे में पत्थर रखे हुए हैं, तुम एक ही के लिए मरते हो, अडानी अंबानी, और यहाँ पूरी जनता के लिए कोई तुम्हारे मन में मतलब रहम नहीं है। बिमले जी, क्या कारण है कि मतलब पेपर छपता है, छपने के बाद में जिस समय डेट आती है वो पेपर लीक हो जाता है, क्या कमियां हैं, या एक कि ये पूरा व्यवसाय चल रहा है? कमियां ये है कि जब राजा अच्छा हो ना सत्ता में तो सब काम अच्छे होते हैं। जब राजा ही भ्रष्ट होगा, अत्याचारी होगा, वो एक ईश्वर जो है वो भी 2 आंख देता है कि एक आंख अगर कुछ हो जाए तो दूसरी आंख से साफ से देख सके, ऑपरेशन करके वो ठीक से देख सके। लेकिन ये सरकार तो सिर्फ एक आंख का उपयोग कर रही है, दूसरी का कर ही नहीं रही है। तो क्या लगता है कि धरने प्रदर्शन से, क्योंकि आपने देखा कि किसानों का धरना प्रदर्शन था वो 1 साल 3 महीने चला और यहाँ स्टूडेंट और खिलाड़ियों ने भी धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रहेगा। देखो, जो सरकार निकम्मी हो उसे बदल देना चाहिए और हमारी जो जनता है वो एकजुट नहीं है। जिस दिन एकजुट हो गई ना उस दिन ये सरकार नीचे मतलब एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। नई सरकार में अच्छे लोगों को हमें लाना पड़ेगा और उसके बेस पे अभी इसको दोबारा उसी जिस तरह से ये 12-13 तक थी वहाँ तक लाने के लिए 50 साल लग जाएंगे। देश इतना कर्ज में डूब चुका है कि जिसका हम विवरण भी नहीं कर सकते। आप देखिए कि देश विदेशों में सब जगह पर हमारे भारत का जहाँ देखो तहाँ पे बदनामी ही हो रही है। मैडम, आप मोदी जी
पे सीधा आरोप लगा रही हैं, जबकि मोदी सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने भारत का नाम बड़ा रोशन करा है देश विदेश में। भारत का नाम कहाँ से रोशन कर दिया? जिन्होंने कहा था एक हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज में उड़ेगा, आज हवाई चप्पल पहनने वाले के पास मैं कह रही हूँ पानी की बोतलें पिचका के वो बांधने का भी जरिया नहीं बचा था। जब कोविड में वो लोग जो सूटकेस में बच्चों को ले जाके उनके बच्चे भी नहीं बच पाए। इतना देश की हालत इन्होंने बेकार कर दी है कि हमारे देश को अब उभरने में 100 साल लग जाएंगे। तो हमारे ये प्रधानमंत्री एक ऐसे निकले जो जनता ने गलत चुन लिया, और अगर प्रधानमंत्री सही होते तो जब आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को तो कुछ समझा ही नहीं जाता है। मंदिरों में जाते हैं तो उसमें भी उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है, गंगा जल से धुलाई करवा ली जाती है। तो ऐसी सरकार क्या है ये मनवादी सरकार केवल एक के बारे में सोचती है, अपना भला, अपने दोस्तों का भला। लेकिन मैडम जब वोट डालने के समय अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये है उसका। जब वोट डालने के समय आता है आप ही लोग उस समय हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, मोदी जी कराने नहीं आते? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं करता है। हिंदू मुस्लिम का ये होता है कि भाई भाई आपस में ना मिल पाए। जैसे कि पहले जो सरकारें बनती आई हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों पे मिलके चलती थी, और 5वां हमारा बौद्ध धर्म। तो वो बौद्ध धर्म जो हमारा है वो इतना अच्छा है, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा आप अन्य धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे। तो हमारा जो ये धर्म है बौद्ध धर्म, इसमें मानव एक समान, ये उसकी पहचान है। और जो अन्य हैं उसमें राधा है, कहीं कृष्ण है, कहीं मतलब अन्य जो हैं उनमें सब में काल्पनिकता है, कोई वास्तविकता नहीं है। तो हमारा जो भारत है वो पहले प्रबुद्ध भारत था, बौद्धिस्ट था। तो हम बौद्धों के अनुयायी हैं, हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। हम किसी पर अत्याचार नहीं कर सकते, लेकिन सच्ची बात कहने में कहीं डरते भी नहीं हैं। तो मैडम क्या लगता है कि जो ये स्टूडेंट हैं, ये बच्चे हैं, किसी के माँ बाप अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर कभी कुछ करके यहाँ तक पढ़ाते हैं, MBBS का कोर्स कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको ट्रेनिंग दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन देने, क्या इनकी बातों को सरकार सुनेगी? सरकार सुनेगी तब अगर उनके अपने बच्चे होते और उनको कारोबार ना मिलते। अब तो जो सत्ता में बीजेपी में बैठे हुए उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में जा के पढ़ाई ले रहे हैं, और हमारे बच्चे पढ़े लिखे भी धूल फांकने को तैयार हैं, वो धूल खाने को तैयार हैं आज भी हैं। तो जो ये सरकार क्या कहेंगे, हम इसको सब धिक्कार रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो ऊंचे जैसे न्यायालय है वो हमें न्याय देती है, न्यायपालिका, जहाँ पे जो ये हमारे सुरक्षा कर्मी हैं बॉर्डर पे भारत में अंदर CRP वगैरह सब हमें सुरक्षा मुहैया कराती हैं। तो जब ये सारे जो 4 स्तंभ हैं, एक मीडिया भी स्तंभ आता है, जब ये सब के सब बिकाऊ हो जाएंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? आज दिन तक मोदी जी एक भी कॉन्फ्रेंस बता दें जो मीडिया के साथ में की हो तो हमें याद दिलाई जाए, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में आए दिन महीने में 2-4 कॉन्फ्रेंस होती रहती थी। तो हमारे भारत में हर चीज़ को देखा जाता था। लेकिन अब तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। ये भी अमर बूटी तो पी कर आए नहीं है, मरना तो सबको है। कोई अच्छा कर्म करके मरेगा, कोई बुरा कर्म करके मरेगा। ये अपने काले अक्षरों में नाम लिखवाने आए हैं, और जो जिनको स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवाना था वो नाम लिखवा के चले गए। तो इनकी जो ये सरकार है ये आज नहीं कल, कहते हैं आज का बोया हुआ बीज आज फल नहीं देता है, उसमें भी 3-4 महीने लगते हैं। तो ऐसे ही इनके भी इतने साल लगेंगे, उसके बाद इनके दिन कैसे आएंगे? आज सत्ता से हट जाएं तो इस सब के सब जेल में मिलेंगे, कोई एक बंदा बाहर नहीं मिल सकता। लेकिन ये सत्ता में ऐसे लोग काबिज हो गए हैं कि जिनको हटाना इतना मुश्किल लग रहा है ना, कि लोग कितने तो जो अपनी आहुति दे चुके और कितनों की और आहुति लेंगे। ये क्या लगता है मैडम, ये समय लोकतंत्र का एक बाजारीकरण हो गया? इसको यही कहेंगे कि जो शक्लें देख के आजकल जो उनको पद दिए जा रहे हैं, और उनको जो सही बंदा है वो पद छोड़ के वापस अपना जनता में आ रहा है, लेकिन जिसे अभी गर्द में जाना है वो जाके जुड़ रहा है। तो ये सरकार बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं है, जल्द ही कुछ दिनों की मेहमान है, ये भी रफा दफा हो जाएगी। हमारा बुरा समय ये भी कट जाएगा, हम हौसला नहीं हारने वाले, हम में इतनी हिम्मत है, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हर मोर्चे पे हम लड़ेंगे, हर जगह हम आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चलेगा। उनका हमें सपोर्ट मिल गया है। आप लोग क्यों आए हैं? हम लोग जो है सच्चाई के साथ हैं। ये जो
आंदोलन हो रहा है, ये छात्रों का आंदोलन है जिसमें जो पेपर लीक हो जाते हैं। गरीब आदमी कितनी मेहनत से एक एक रुपया कमा कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने खेतों तलक को भी गिरवी रख देते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। और जब बच्चे तैयारी करने के बाद जब पेपर देने जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है पेपर लीक हो गया और उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो मैं ये कहूँगी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनकी ही कहते हैं संरक्षण में ये सब काम हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, तो उन्हें अपने पद को छोड़ देना चाहिए। जब उनके बस की इस पद को संभालना नहीं है तो उन्हें इस पद को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ जो हमारे बच्चे आंदोलन करने के लिए बैठे हैं, हम इनके सपोर्ट में आए हैं और हम लोग गाजियाबाद से आए हैं और खाने पीने की पुलाव वगैरह और पानी और जलजीरा वगैरह हम बच्चों के सहयोग के लिए लेकर आए हैं। गाजियाबाद से हमारी टीम आई है। दुष्यंत कारण है जी कि के साथ मतलब कई बार ऐसे पेपर लीक हुए हैं, कई बार पेपर लीक हुए हैं, एसएससी का, जीसीएल का, और जैसे कि नीट का पेपर अभी नीट का पेपर भी अभी लीक हुआ है। क्या मसला है ये सब सेटिंग है। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उन्हीं के बच्चे हर चीज़ में आगे आ रहे हैं, चाहे उन्हें कुछ लिखना पढ़ना, चाहे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों को पेपर लीक करवा देते हैं और वो लोग ही बड़ी पोस्टों पर बैठ जाते हैं। जैसे ये जो इस टाइम की जो सरकार है, आप ये समझिए ये एक तरह से बीमारी है। एक बीमारी होती है, एक बीमारी नहीं ये जो इस टाइम की जो सरकार है ये एक बीमारी है जिसे कहते हैं बवासीर। कहते हैं जिसको ये होती है ना वो उसको बताते हुए भी शर्माता है। तो जिन लोगों ने खुद बीजेपी को वोट दी है वो लोग भी खुद परेशान है, लेकिन वो कह नहीं सकते खुल के, क्योंकि आप व्यापारियों को ले लीजिए। अभी ये देखिए जो सुनार है उनके लिए कह दी सोना मत खरीदो। एक सुनार की दुकान पर 10 कारीगर लगे हुए 10 हज़ार पर, जिनका 1 रुपये का कुछ बिक नहीं रहा है। तो आप ये देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी धन्ना सेठ हो चाहे गरीब हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस सरकार से परेशान नहीं है। तो ये सरकार जब आपको वोट दी है अपनी सुविधा के लिए कि हमको हर सुविधा वो मिले जो मिलनी चाहिए और वो मिल नहीं रही, तो आपको क्यों जितवाया गया जब आपकी सरकार में हर आदमी परेशान है। लेकिन रीना जी बात ये कही जाती है कि मोदी जी इस समय ऐसा बढ़िया काम कर रहे हैं, देश विदेश के अंदर भारत का नाम हो रहा है। क्या कहा आपने? मोदी जी का इतना बड़ा नाम है कि देश विदेश में बहुत बड़े पैमाने पे नाम चला, और आप मोदी जी के मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, आप मोदी जी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मतलब ये सब कराने वाले क्या सरकार है? देखिए सबसे बड़ी बात, जहाँ सरकार का डर होता है वहाँ पर छोटा अधिकारी कर्मचारी भी कुछ गलत करने को एकदम तैयार नहीं होगा, वो भी डरता है। लेकिन जब उन्हें पता है उन्हें संरक्षण देने वाले लोग हैं तो वो खुलेआम अपने मनचाहा काम कर रहे हैं। उन्हें पता है हमारे आका ऊपर बैठे हैं, हमें बचाने के लिए हमारे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मतलब ऐसा तो नहीं लगता कि जो ये इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग कराते, तैयारी कराते हैं, उनकी वजह से ये माहौल ऐसा बना हो? देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक आप देखोगे हर जगह आपको सेटिंग मिलेगी। अब बार बार ये पेपर लीक हो रहे हैं, आप ये देखिए कितना बच्चों का पैसा लग जाता है पेपर देने के लिए, जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं। तो सरकार को तो कमाई हो रही है, वो उसी पैसे से तो दोबारा एग्ज़ाम करवाते नहीं। एक बार पेपर लीक हो गया फिर दोबारा फॉर्म भरो, तो सरकार की इनडायरेक्टली कमाई का जरिया हो गया है। मैडम एक वो भी है ना, देखो जब नीट का पेपर लीक हुआ तो कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्या सुसाइड ही एक जरिया है? क्योंकि आप जन्मे हो तो उसके बराबर टक्कर लेनी चाहिए, बराबर संघर्ष। आप ये देखिए कि जिस बच्चे के पिता ने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर और एक सपना देखा कि मैं अपने बच्चे को कामयाब कर दूं, और जब वो बच्चे की कोचिंग वगैरह में पैसे लगाता है और जब वो बच्चा जो है पेपर नहीं दे पाता
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह उस माँ बाप का सपना टूटता है कि बच्चा वो अपने माँ बापों का टूटे हुए दिल को नहीं देख पाता और वो उस टाइम पे अपने को ख़त्म करना ही ज़्यादा सही समझता है, और जिसकी वजह से वो सदा के लिए अपने माँ बापों को एक दुख दे जाता है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो मैडम ऐसा करना तो एक जायज़ नहीं है कि आप संघर्ष करो, एक बार मौका नहीं मिला फिर दोबारा मौका मिल जाएगा, लेकिन दोबारा वो पैसा तो नहीं आ पाता गरीब आदमी के पास। जो एक मनोबल टूट जाता है वो बहुत मुश्किल होता है जुड़ना। तो क्या लगता है इस तरीके से आज यहाँ काफ़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, क्या सरकार के कानों पे कोई जू रहेंगे कि? देखिए अभी उनका बयान आया कि ये तो कॉकरोच पार्टी जो आतंकवादी है, जिस शिक्षा मंत्री के ये डायलॉग हैं तो क्या वो राजी होगा? ये तो सीट पर आते हैं नोट कमाने के लिए, ये तो नोट कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं कि नहीं तो पैसा कमाना है। और इतनी शर्म होती ये बच्चे जो एसी कूलर में रहने वाले हैं, यहाँ बेचारे दिन रात मच्छरों में पड़े हुए हैं, इनके माँ बापों के जिगर से पूछो कि कैसे रात दिन सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे कैसे खुले में पड़े हुए हैं। जो उन्हें जरा भी रहम तरस होता ना, तो एक इतने लाखों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को क्या हटा नहीं सकते थे? उन्हें कब गलती का एहसास होगा अपने? 12 साल से लगातार कई सारी रेलें पलटी, रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा गया, किसान ने 1 साल 3 महीने धरना प्रदर्शन दिया, जो किसानों का मंत्री था उससे इस्तीफा मांगा गया, लेकिन आज एजुकेशन मिनिस्टर है उससे इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रंग रही है। देखिए आंदोलन तो अभी ये चलेगा, जब तक अनशन पर नहीं बैठेंगे ना, जब तक सरकार की आंखें खुलने वाली नहीं हैं, क्योंकि अभी तो बहुत शांति से हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी की विचारधारा, बाबा साहब के संविधान को लेते हुए संविधान के दायरे में आंदोलन हो रहा है। लेकिन कोशिश तो यही है कि शांतिपूर्वक जो है बच्चों की बातों को मान लिया जाए। ये स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहती हो? मैं इनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। यदि हमारे बच्चे मैदान में हैं तो हम उनके माँ बाप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। अभी आप अकेले हो, ज़रूरत पड़ी तो हम भी खुले मैदान में आपके साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।